नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनेंगे 5 नए जिले। गृह मंत्रालय ने की घोषणा। जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग होंगे नए जिले। गुजरात के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिलाधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मोरबी में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली के बहने से 7 लोग लापता। तलाशी अभियान में जुटी टीम। सिंगापुर में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर की कंपनियों की सीईओ से भारत में निवेश बढ़ाने पर की चर्चा। दूसरे राउंड का भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में मची धूम। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा वृंदावन। रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। बलूचिस्तान में बड़ा हमला। बंदूकधारियों ने 23 को वाहनों से उतारकर गोलियों से भूना। आईडी कार्ड चेक कर बनाया निशाना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत यह फैसला लिया गया है। गठित हुए नए जिलों के नाम आपको बता देते हैं। जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हैं ये जो नए जिले बनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये जानकारी साझा की है और कहा है कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। बेहद महत्वपूर्ण निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत ये फैसला लिया गया है। तो विकसित और समृद्ध लद्दाख ये दृष्टिकोण और इसके तहत ये बड़ा फैसला। 5 नए जिले बनेंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। गठित हुए जिलों के नाम हैं जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता का परिचायक ये 5 नए जिले बनाने का जो निर्णय लिया गया है उसी को परिलक्षित करता हुआ नजर आता है। संवाददाता नीरज सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नीरज सिंह जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने का दृष्टिकोण रखते हैं और उसी दृष्टिकोण के तहत ये एक बड़ा फैसला है। गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले की नामों की भी घोषणा की है। तो लद्दाख में बनेंगे अब 5 नए जिले। कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि 5 नए जिले बनेंगे तो उस लिहाज से विकास भी ज्यादा होगा।
जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग ये होंगे नए जिले। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का निर्णय। तो लद्दाख से हमारे सहयोगी मुजफ्फर वानी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फर, ये बताइए कि किस प्रकार से अगर हम देखें, विकास की दृष्टि से देखें, तो किस प्रकार से समृद्ध लद्दाख, विकसित लद्दाख बनाने के जो एक दृष्टिकोण है, जो एक सोच है, उसको परिलक्षित करता हुआ ये निर्णय नजर आता है? जी बिल्कुल, ये जो डिसीजन है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है लद्दाख के लोगों के लिए। और ये लोगों की दीर्घ मांग भी थी कि यहाँ पे जो है कुछ सब डिविजन को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, तो इससे यहाँ की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होने की वजह से लोगों को बहुत आसानी होगी। और इसमें काबिल जिक्र है ज़ांस्कार एरिया, जिनकी काफ़ी टाइम से ये मांग रही है, क्योंकि वो दूर दराज इलाका है, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पे है वो कारगिल से। तो उनकी काफ़ी टाइम से ये मांग थी कि उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, ताकि उनके काम जो है आसानी से हो जाए और उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसी हिसाब से जो चांगथंग का एरिया है, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ईस्टर्न एरिया है, जो इंडो चाइना बॉर्डर का एरिया भी है, वहाँ से भी काफी दूर दराज इलाका है वो भी। तो निश्चित तौर से वहाँ पे भी जो है इस डिसीजन की वजह से लोगों को बहुत आसानी होगी। और जहाँ जो यहाँ के लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसमें भी काफी फायदा मिलेगा। उसके अलावा इसमें शाम वैली है, द्रास है, और जो जितने भी ये इलाके हैं, इसकी वजह से जो लद्दाख के लोगों में निश्चित तरीके से एक इनकी मांगे भी पूरी होगी और उनमें एक खुशी का इजहार भी होगा इस वजह से, क्योंकि उनकी जो मसाइल हैं वो आसान हो जाएंगे। जी मुजफ्फर वानी, एक चीज़ और बताइए कि किस प्रकार से जब ज़्यादा ज़िले होते हैं तो किस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक ज़्यादा आसानी से पहुंचती हैं, किस प्रकार से रोजगार के नए अवसर खुलते हैं और किस प्रकार से लोगों में एक समृद्धि का वाहक बनती है? जी देखिए, अभी जैसे कि नुब्रा का इलाका है, इन सारे इलाकों में यहाँ लद्दाख के इलाकों में एक माउंटेन पास रहता है और उसकी वजह से आमद रफ्त में दिक्कत हो जाती है, खास तौर से जो मेडिकल फैसिलिटीज का मामला है। तो अब इस डिसीजन से ऐसा होगा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन दूर दराज इलाकों में उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, तो यकीनी तौर पे लोगों को एक राहत की सांस भी मिलेगी और जो भी तरक्की के जो भी पैरामीटर्स हैं वो उनके बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे और वो भी इस काम में उनके खुद का भी अमल दखल इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा। और यकीनी तौर पे जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है लद्दाख के लोगों के लिए और इस खिते के लिए उसमें आसानी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी मुजफ्फर वानी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है जब 5 नए ज़िले बनेंगे तो लोगों का ज़्यादा विकास हो सकेगा और किस प्रकार से योजनाओं की पहुंच भी आसान हो सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंगल कमल नामक प्रदेश चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा के राज्य प्रभारी सतीश पूनिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बदोली मौजूद रहे। और मायावती ने कल मंगलवार को लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक अपनी बातें रखी। कहा कि सपा की ओर से 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया गया था, तब कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं कहा, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। कांशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को आना पड़ा था। विपक्ष ने भी उस समय संसद को घेरा, तब जाकर कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी।
मायावती ने कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया है और कहा है कि राहुल गांधी की ओर से जातीय जनगणना की मांग किया जाना एक छलावा है। जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, वो जवाब दें। तो मायावती ने कांग्रेस से कई सवाल किए हैं, कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रही हैं वो। उन्होंने कहा कि 1900 कि जब मुझ पर जानलेवा हमला हुआ तब क्यों कांग्रेस चुप रही। और भारत और सिंगापुर के बीच दूसरे राउंड की मंत्री स्तरीय बैठक आज सिंगापुर में होगी। बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हिस्सा लेंगे। चारों अपने समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे, साथ ही साथ सिंगापुर के नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। बैठक में दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे और इसे आगे बढ़ाने के लिए उपाय खोजेंगे। माना जा रहा है कि इस गोलमेज बैठक में अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा के लिए आधार तैयार किया जाएगा। बैठक में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित किया जा सकता है। पहली गोलमेज बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत और सिंगापुर के रिश्ते पहले से ही काफी मजबूत हैं। दोनों देश कई वैश्विक मंचों जैसे कि ईस्ट एशिया समिट, G20, कॉमनवेल्थ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के भी सदस्य हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत और सिंगापुर अपने विचारों की समरूपता प्रदर्शित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच 20 से अधिक द्विपक्षीय तंत्र चलते रहते हैं। और आज सिंगापुर में होने वाले गोलमेज सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करके भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इस मुलाकात की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एसटी टेलीमीडिया के अध्यक्ष और सीईओ स्टीफन मिलर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत में डेटा सेंटर का विस्तार करने, एआई को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकी की प्रगति सहित कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एसटी टेलीमीडिया के अध्यक्ष सीईओ स्टीफन मिलर से भी मुलाकात की। डेटा सेंटर और एआई की प्रगति के बारे में भी इस पर बातचीत हुई। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उन्होंने लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर कि ऑनर टू ज्वाइंटली कॉल ऑन प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, कन्वेड द वार्म ग्रीटिंग्स ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा किया। ये संग्रहालय 17वीं शताब्दी से लेकर अभी तक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के इतिहास का पता लगाने का काम करता है। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या स्थल के पास इस संग्रहालय को बनाया गया था। साथ ही साथ इसमें महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भी है। उन्होंने अमेरिका में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी की। राजनाथ सिंह ने समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों और समाज, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। साथ ही साथ उन्हें भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंधों को और सद्भावना को बढ़ावा देने वाला एक जीवित पुल बताया। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा संपन्न हो गई है।
ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा 3 दिवसीय दौरे पर देर रात भारत पहुंचे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। मौरो विएरा दिल्ली में होने वाली भारत ब्राजील 9वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 113वें एपिसोड में झाबुआ के वेस्ट से वेल्थ अभियान के तहत बने गार्डन का उल्लेख किया। वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर 3R की तर्ज पर गार्डन बनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टर द्वारा सीएमओ और उनकी स्वच्छता की टीम सुपर 8 को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में हमारे भाई बहनों ने वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदलकर दिखाया है। इस टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्ट वर्क तैयार किया है। वेस्ट मैनेजमेंट आज समय की जरूरत है और इसे रचनात्मकता के साथ करना प्रशंसनीय है। साथ ही साथ इस उपलब्धि के लिए नगर पालिका परिषद झाबुआ की समस्त टीम को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे नगर पालिका झाबुआ के सैनिटेशन वर्कर्स द्वारा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है उसे मेंशन किया गया, और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गर्व की बात है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस आदिवासी अंचल के छोटे से ज़िले को आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये जो गार्डन डेवलप किया गया है ये एक उदाहरण है इस चीज़ का भी कि जो आइडिया है और क्रिएटिविटी है वो किसी स्तर से आ सकती है। हमारे सुपर 8 जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो टीम है और हमारे नगर पालिका के सीएमओ हैं, उन्होंने आज वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी नगर पालिकाएँ नहीं कर सकी हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो झाबुआ नगर पालिका के हमारी सफाई कर्मचारी टीम है ना, उनको उनके द्वारा जो ये प्लास्टिक की बोतलों से और टायर है जो मतलब वेस्ट था मटेरियल, उनसे कुछ कलाकृतियाँ तैयार की, उनकी तारीफ़ की, सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे कर्मचारियों ने अपने काम के अतिरिक्त समय निकाल के इसको बनाया और झाबुआ शहर के नागरिक प्रतिदिन यहाँ आते भी हैं। हमारी टीम 4-5 महीने से लगी थी। मैंने इनको 8 लोगों की टीम इकट्ठी करी और इनसे मीटिंग ली कि हमको इस मिशन को पूरा करना है, वेस्ट से बेस्ट। और ये जो भी ये बोतलें निकलती, ये चीज़ें सड़ती गलती नहीं, वैज्ञानिक तौर पे भी इन पे कोई असर बारिश का होता, ना धूप का असर होता, ना ठंड का, कोई भी नहीं। इन चीज़ों से अगर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने को लाभ। और खुद SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मोदी जी भी इन चीज़ों के लिए लगे हुए हैं सर। मन की बात में जो हमारे श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे लिए बात कही वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शायद से हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये पल हमारे लिए आएगा, और आज हम इतनी खुशी मना रहे कि हम खुशी के मारे कुछ शब्द बोल भी नहीं पा रहे हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हम पूरे कर्मचारी नगर पालिका के सब धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने ऊंचे स्तर तक हम पहुंच जाएंगे। सिर्फ हमने तो शुरुआत करी थी, व्यस्त चीज़ों से बनाना आइटम बस शुरुआत करी थी हमारे सर के मार्गदर्शन में, बस होते होते चलता गया और बनता गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी वर्षा के कारण हालात बिगड़ गए हैं। पिछले 2 दिनों में हो रही बारिश के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सैकड़ों बाढ़ प्रभावित निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा है। वलसाड के खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसे एक शख्स को NDRF की टीम ने बचाया। नवसारी को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग आज नवसारी के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा घाटलोदिया नारायणपुरा में भारी जल भराव हो गया है। जल प्रवाह बढ़ने के कारण नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के 15 गेट खोले गए हैं।
और मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन के जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ और धार में अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बड़वानी, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, छतरपुर और अन्य जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश भर में तेज बारिश हो रही है। 26 अगस्त को कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश की संभावना है। 26 अगस्त की बात करें 72 घंटे में तो सिस्टम राजस्थान और गुजरात की तरफ मूव कर जाएगा और मध्य प्रदेश में इसका असर कम हो जाएगा। हालांकि इंदौर संभाग के कुछ जिलों में साथ में कुछ जैसे रतलाम, उज्जैन, यहाँ पे भी एक जगह भारी वर्षा 72 घंटे के दौरान भी देखी जा सकती है और उसके बाद वर्षा की गतिविधियां काफी घट जाएंगी। इन सभी मौसम चेतावनियों के मद्देनजर जनसाधारण को ये सूचित किया जाता है कि वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी समय समय पर SMS और साथ में मीडिया बुलेटिन और अथराइज न्यूज के माध्यम से जो भी उनको सलाह मिल रही है या पूर्वानुमान मिल रहा है उसके अनुसार वो अपने दैनिक दिनचर्या में अनुसरण करें। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, वो लिखते हैं कि क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ज़ंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा and Changthang will now receive more focused attention, bringing services and opportunities even closer to the people. Congratulations to the pupil. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं और बताया है कि किस प्रकार से ये 5 नए ज़िले बनने के बाद किस प्रकार से विकास का मार्ग जो है वो और ज़्यादा प्रशस्त होगा। समृद्ध लद्दाख की दिशा में एक बेहतर कदम। और नीरज सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने भी अभी हम प्रधानमंत्री का पोस्ट दिखा रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है लोगों को इन 5 नए जिलों के लिए। देखिए बिल्कुल, और ये आप कह सकते हैं कि लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि आप देखें कि 5 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से लद्दाख को बांटा है उसका सबसे ज्यादा फायदा है वो यहाँ के लोगों को होगा। और आप अगर देखें कि एक पहाड़ी इलाका था और काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी लोगों को तमाम सुविधाएं लेने के लिए या अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं होती थी जिनका जो लाभ है वो लेने के लिए उन्हें सरकारी जो ऑफिस है या DM ऑफिस है या SP ऑफिस है, इन तमाम जगहों पर चाहे विकास प्राधिकरण की जो ऑफिस है वहाँ जाना पड़ता था और एक लंबी दूरी पहाड़ी इलाके में तय करनी पड़ती थी। यही कारण है कि उन्हें लंबे समय से लोगों की मांग थी और अब उनकी मांग पूरी हो गई है। 5 जिले में 5 जिले इसका लद्दाख में जोड़े गए तो अपने आप में जो लोग हैं उनको तमाम सुविधाएं होंगी, तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ होगा, क्योंकि पहले लंबी दूरी तय करने के कारण लोगों को परेशानियां होती थी। सरकार ने उनकी परेशानियों को समझा है और अब 5 नए जिले उसमें जुड़े हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में यहाँ के लोगों को होगा। प्रधानमंत्री ने खुद आप देखें कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया था उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, तो निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो लोगों को होगा। एक बड़े लंबे समय से लोगों की मांग भी थी। चला बिल्कुल, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की सोच है समृद्ध लद्दाख बनाने की, उसको भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करता है, उस दिशा में उठता हुआ कदम है और ये भी दर्शाता है कि हम सिर्फ बातें करते नहीं हैं, हम उसे करके दिखाते हैं। और ये चीज़ हम बीते कई सालों में लगातार देख रहे हैं, जिस प्रकार से जो कहा जाता है उसे करके दिखाया जाता है, उसी दिशा में ये एक और कदम। देखिए बिल्कुल कदम है। आप देखें ज़ंस्कार है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है, चांगतांग है, ये जो 5 जिले जोड़े गए हैं। और ये अगर आप देखें पहले लद्दाख को केवल लद्दाख में 2 जिले थे और लोगों को बड़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, या अगर प्रशासन को लोगों तक पहुंचना होता था तो उसमें भी तमाम तरह की परेशानियां होती थी। यही कारण है कि 5 नए जिले जोड़ने की जो बात है वो लगातार लोग कह भी रहे थे और सरकार ने उनकी मांगों को सुना भी। आप देखें कि गृह मंत्रालय ने 5 नए जो जिले हैं वो अब जोड़ने का फैसला किया है। निश्चित तौर पर विकास की तमाम योजनाएं जिस तरीके से लद्दाख के अंदर सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उसका जो फायदा है वो जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलेगा। उसका एक नतीजा है कि 5 जिले में बांटकर उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी,
उसी हिसाब से जो लोग हैं उनको टारगेट करके सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो दिया जाएगा। लोगों को भी अपनी परेशानी के लिए अब लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। उनका जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है वो उनके नजदीक होगा, वो तमाम परेशानियां डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से जाके शेयर कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो कह सकते हैं एक बड़ा जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, लद्दाख के लोगों को। और जल्दी ही ये 5 जो जिलों के जो हेडक्वार्टर्स है या मुख्यालय है वो भी बन जाएंगे, क्योंकि तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। वो औपचारिकताएं पूरी होने के बाद हम कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उसको उसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश है कि देश के हर कोने में शासन को मजबूत किया जाए, और जब शासन मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वही प्रतिबद्धता नजर आती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा, सुविधा तो होगी ही। देखिए बिल्कुल रोजगार बढ़ेगा। आप देखें कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो पैसा है वो अलॉट किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जितना पैसा अलॉट किया जाएगा उसी डिस्ट्रिक्ट में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तमाम तरह की योजनाएं अगर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगी तो उसका जो लाभ है वो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलता था। अब आप देखें कि पहले पूरे लद्दाख को 2 जिलों में बांटा गया था। अगर एक जिले में कारगिल में अगर कोई योजनाएं लागू होती थी तो दूसरे जिले तक पहुंचाने में उसे तमाम तरह की मुश्किलें होती थी, और कई बार लोगों की ये शिकायत भी रहती थी कि उन तक योजनाओं का ठीक तरीके से जो फायदा है वो नहीं पहुंचा है। लेकिन अब जिले के आधार पर योजनाएं बनाएंगी, जिले के आधार पर लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और जिले के आधार पर ही जो रोजगार के जो सृजन है वो जिले के आधार पर होंगे। तो उसका जो फायदा है जो जिले में रहने वाले लोग हैं उनको मिलेगा। तो उस लिहाज से एक कह सकते हैं कि बड़ा कदम है, विकास की दृष्टि से कदम है, रोजगार की दृष्टि से कदम है, और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से बड़ा कदम है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में लद्दाख के लोगों को इसका जबरदस्त फायदा मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले के नाम की घोषणा की है, और ये एक बड़ी खबर है, और इसका फायदा आम जन को मिलता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। फिलहाल धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ से बात की है। उन्होंने कहा है कि डिलाइटेड टू स्पीक टू माय फ्रेंड, वी टुक स्टॉक of progress in our bilateral relations and cooperation in the multilateral fora, including the Quad. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये हम खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अमृतपाल सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस पर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमृतपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ से बात की है। अभी हमने प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट अपने दर्शकों को दिखाया, क्या कुछ अपडेट है? जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ी को कॉल की। एसेंशली जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनका जायजा लिया, एक तो द्विपक्षीय जो दोनों के ताल्लुकात हैं उनका जायजा लिया, और खास करके इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्वाड एक ग्रुपिंग है आप जानती हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस पूरे जो थिएटर है इंडो पैसिफिक का, उसका जायजा लिया कि कैसे इसमें जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस बारे में बात हुई। और इस जो पूरी आप जानती हैं कि जिस तरह की यहाँ पर अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑलरेडी अमेरिका में हैं, वहाँ पर भी सोनोबॉयस पर जो करार हुआ है $52 मिलियन का, जो भारत को अमेरिका सोनोबॉयस बेचने की बात कर रहा है और भारत एक्वायर कर रहा है। तो उस सब को देखते हुए जो इस पूरे थिएटर की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उस पर लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमृतपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।